हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है 18 जुलाई का, यानी कि 18 जुलाई का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो यहाँ पर हो चुका है फाइनली समाप्त। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। बस आपको क्या करना है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और आपको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक वनडे क्रिकेट मैच में एक बॉलर कितने ओवर फेंक सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्रिकेट के मैदान से आपके क्रिकेट से रिलेटेड जो स्पोर्ट में आपके क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो यहाँ पर वनडे मैच की बात कर लें तो वनडे मैच में कोई भी जो गेंदबाज होता है वो 10 ओवर से ज़्यादा नहीं कर सकता, यानी मैक्सिमम ओवर पूछे थे तो 10 ओवर तक कोई भी खिलाड़ी फेंक सकता है। इसी के कारण क्या होता है कि किसी भी टीम में आपके 5 गेंदबाज उतारे जाते हैं। क्रिकेट का जो कल एक क्वेश्चन आया हुआ था तो वहाँ पर ये पूछ लिया था कि एम्पायर जो होते हैं फील्ड में वो कितने होते हैं। तो वैसे तो 3 एम्पायर होते हैं, लेकिन फील्ड में पूछा गया था तो उसके 2 राइट आंसर था। और भी एक क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ जो क्रिकेट का पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में। तो मोस्टली आप देखेंगे कि यहाँ पर हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन क्रिकेट से देखने को मिल रहा है। तो क्रिकेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एलबीडब्ल्यू पढ़ लेंगे आप, बाकी सारी चीज़ें आप याद कर लेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आपका सेकेंड शिफ्ट में आया है कि हेमिस पर्व किस धर्म से संबंधित है। तो अगर हेमिस पर्व की बात करें कि किस धर्म से संबंधित है, तो इससे जो पहले आपका रहा हुआ था यहाँ पर कि किस धर्म से संबंधित है, अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग शिफ्ट में ये पूछा गया था कि आपका किस राज्य का है। तो राज्य की बात कर लें तो आपका लद्दाख राज्य का था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। बाकी यहाँ पर देखिए धर्म आपका पूछा गया, तो धर्म की बात करें तो जो है बौद्ध धर्म यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, जिससे कि आपका हेमिस पर्व संबंधित है। बाकी ईस्टर पर्व की बात करें तो ये ईसा मसीह के पुनर्जीवन की कहानी को बताता है, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो जो आपका लद्दाख में हेमित महोत्सव एक प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव है, जो कि लेह के सुरम्य क्षेत्र में कई पर्यटकों को आपका यहाँ पर आकर्षित करता है। तो एक बार ये पूछा गया था कि किस की जयंती पर आपका हेमिस आपका ये महोत्सव मनाया जाता है। तो वो पद्मा संभव यहाँ पर राइट आंसर होता है, जिनकी जयंती के उपलक्ष्य में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है, जो कि तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए ये त्यौहार, यानी कि बौद्ध धर्म से इसका पूर्णतः संबंध है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विश्व बैंक ने किसे 2021 में भारत का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, या फिर आपका ये पूछा था कि किसे नियुक्त किया है जो कि 2021 से लेकर के 2024 तक नियुक्त किए गए। तो विश्व बैंक ने क्या किया है कि भारत में एक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, जो कि 2021 से लेकर के 2024 तक रहने वाले, जिन्हें कि ग्लोबल टीचर प्राइज कहा जाता है, यानी कि ये जीतने वाले पहले भारतीय शिक्षक रहे हुए, जिनका नाम यानी कि शिक्षक रणजीत सिंह डिस्प्ले यानी कि डिस्ले गुरुजी यहाँ पर रह सकते हैं। तो डिस्ले गुरुजी हैं, इनको विश्व बैंक ने सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है, जिनका कार्यकाल जो है जून 2021 से लेकर के जून 2024 तक चलना था। जून 2021 से शुरू हुआ था और जून 2024 तक चलेगा। विश्व बैंक का आपका ग्लोबल टीचर का अवार्ड इन्हें मिला हुआ है, रणजीत सिंह डिस्ले को। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका पूछा गया था कि वॉलीबॉल में अंतिम राउंड में कितने अंक होते हैं। अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन यही पूछा गया था, अगर बाकी चेंज था तो आप लोग ऑप्शन बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वॉलीबॉल की अगर यहाँ पर बात कर लें तो वॉलीबॉल जो आपका गेम होता है उसमें कुल आपके 5 सेट होते हैं, जिसमें कि जो पहले 4 सेट होते हैं, अगर पहले 4 सेटों की बात की जाए तो पहले 4 सेट आपके 25 अंकों के होते हैं। और अगर पहले 2 सेटों में जो स्कोर है आपका 2-2 से बराबर हो जाता है, यानी कि पहले 2 सेट हैं आपके 2-2 से बराबर कर लिया, यानी कि 3 हो गए तो मान लीजिए वही जीत जाएगा। लेकिन अगर 2-2 के सेट से बराबर हो गया तो जो 5वां सेट होता है वो 15 अंकों का होता है। तो ये आपका यहाँ पर 15 अंक का खेला जाता है। तो अंतिम जो आपका होता है वो 15 अंक का खेला जाता है, बाकी 25-25 अंक के होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पर स्पोर्ट्स से। एक और तो स्पोर्ट्स से देखिए 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक क्रिकेट का आपका था, एक इससे रहा हुआ था। नेक्स्ट था कि किस शासक ने कलिंग युद्ध के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा हुआ था। तो ये मौर्य शासक से रिलेटेड था कि कौन से मौर्य शासक थे। तो ये अशोक इसका राइट आंसर था। सम्राट अशोक रहे हुए थे, जिन्होंने कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा हुआ था। उसके बाद इनका हृदय इतना ज़्यादा परिवर्तित हो गया कि इन्होंने युद्ध को बिल्कुल छोड़ दिया था, कोई भी युद्ध नहीं लड़ा उसके बाद अशोक ने। तो ये क्वेश्चन अशोक से रिलेटेड आपका रिलेटेड पूछ लिया गया था, तो अशोक इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है इसमें कि ये क्वेश्चन था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के किस नाम से चलाए हुए थे। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे MBT, इन्होंने शायद चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे, इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए हुए थे। लेकिन फिर भी
भी अगर इन्होंने चलाया हुआ था, मान लीजिए आपका यही एग्जैक्ट क्वेश्चन था, तो इन्होंने क्या था कि इन्होंने तुगलक ने बड़े पैमाने पर जो सोने के दिनार भी चलाए हुए थे और चांदी की अदली, आप समझ सकते हैं, जो सिक्कों की आपूर्ति को बनाए रखा हुआ था। तो चांदी के जो सिक्के थे उनको अदली कहा जाता था अगर आपका मोहम्मद बिन तुगलक रखा गया था। नहीं तो आपका पूछा गया होगा इल्तुतमिश के सिक्के, अगर ये आपसे नहीं पूछा गया होगा तो फिर इल्तुतमिश का होगा। तो इल्तुतमिश ने यहाँ पर 2 सिक्के चलाए हुए थे, टंका और जीतल के नाम से चलाए हुए थे, जिसमें कि टंका जो था वो आपका चांदी का सिक्का रहा हुआ था, जबकि जीतल की बात करें तो जीतल आपका तांबे का रहा हुआ था। तो चांदी का जो आपका था वो टंका था और तांबे का जो था वो जीतल रहा हुआ था। ये चलवाए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संविधान के मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो अगर संविधान के मौलिक कर्तव्यों की बात कर ली जाए तो अनुच्छेद देखिए आपका पूछा गया था, आपका कल पूछा गया था कि किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। देखिए कल किस समिति से पूछ लिया गया था, आज पूछा गया किस संशोधन में आपका जोड़ा गया 42 में, यहाँ पर आपका पूछ लिया गया कि किस अनुच्छेद में दिए गए। तो देखिए हर शिफ्ट में मौलिक कर्तव्य आ रहा है लगातार। तो संविधान के मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये आपके अनुच्छेद 51A के तहत भाग 4A में रखे गए हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन होता है 1976 में, जिसके तहत यहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उसकी अनुशंसा पर आपके जोड़े गए थे यहाँ पर मौलिक कर्तव्य। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर कि जो खेड़ा सत्याग्रह था इसका नेतृत्व किसने किया हुआ था। तो अगर खेड़ा सत्याग्रह की बात करें किसका नेतृत्व किसने किया हुआ था, तो गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल इसके नेता रहे हुए थे। बाकी ऑप्शन में आपको अगर वल्लभ भाई पटेल ही दिया हो तो उसी को सही करना था। तो गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने खेड़ा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया हुआ था, जो कि 1918 में चला हुआ था। और महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया हुआ था। तो मुख्यतः जो रहे हुए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्व में आगे आए हुए थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछा गया था, अब बात करें कि सीमेंट में कितने प्रतिशत सिलिकॉन पाया जाता है। तो अगर यहाँ पर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट एक ऐसा उत्पाद होता है जो कि चूने CEO के साथ साथ अन्य सामग्री जैसे कि मिट्टी, इसमें सिलिका होती है, और भी चीज़ें साथ साथ एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम ऑक्साइड इत्यादि पाया जाता है। जिसमें आपकी बात करें कि जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है यानी चूना वो 50 से 60% होता है। सिलिकॉन आपका पूछा गया था जो कि 20 से 25% होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका 5 से 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके 2 से 3%, आपका Fe2O3 आपका 1 से 2% पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था सिलिकॉन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित था कि राज्य के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आपका ये अनुच्छेद जो यहाँ पर 324(2) दिया हुआ है, अनुच्छेद 324(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने का अधिकार होता है। तो जो इनकी नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि राष्ट्रपति जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉन्ग से आया हुआ था कि जो आपका RR एक मूवी आई हुई थी RRR, जिसका एक सॉन्ग था नाटू नाटू। इस सॉन्ग को किसने लिखा हुआ था यहाँ पर था, तो संगीतकार M कीरावानी यहाँ पर राइट आंसर थे। इन्होंने ही लिखा था, जिन्हें कि नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता हुआ था ऑस्कर अवार्ड के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपका नाटू नाटू से रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि संस्थागत जो ऋण होता है वह किसके द्वारा दिया जाता है। तो अगर संस्थागत ऋण की बात करें तो ये जो ऋण होता है आपका संस्थागत एजेंसियों जैसे कि सहकारी समितियों, वाणिज्य बैंकों के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि इनकी ब्याज दर जो होती है वो कम होती है तथा यह ऋण आपका किसान के विकास में आपका सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो अगर प्रोटीन संश्लेषण की बात करें तो राइबोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला माइक्रोक्यूमुलर मशीन है जो कि जैव प्रोटीन को संश्लेषित करते हैं। 12 दोली का आपका हो चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक का आपका ये कुछ रहा हुआ था कि आपका यहाँ पर तांबे यानी पीतल और तांबे के सिक्के ढाले हुई थी, तो यहाँ पर तांबे के जैसे कि आपको बता चुके हैं। हेमिस्मट आपका हो चुका है, 4 सेट आपका 25 का होता है। संस्थागत बैंक आपको RR का नाटू गीत आपको बता चुके हैं। आपका अनुच्छेद से संबंधित रिलेटेड आपको बता चुके हैं। अब बाकी आपका राज्य का अगर निर्वाचन आयुक्त हाँ अगर पूछा गया था तो वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। बाकी जो आपका केंद्र लेवल पर होता है उसका जो आपका होता है यहाँ पर होता है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट था कि अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना किसने की हुई थी। तो सैयद अहमद खान राइट आंसर थे, जो कि अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे और 1875 में अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की हुई थी।
सीमेंट का सिल्का वाला आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो ऑलमोस्ट कुछ यही क्वेश्चन थे जो आज आपके सेकेंड शिफ्ट में यहाँ पर पूछे गए थे। तो अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोगों को कर देना है। बाकी आपको इन क्वेश्चंस की PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।